और सारा लेडीज हम लोग रास्ता घेर देंगे, सारा एसपी के पास काम जाएंगे। करेंगे। सबसे पहले यहाँ क्षेत्रीय विधायक का पुतला दहन करेंगे, क्षेत्रीय सांसद का पुतला दहन करेंगे, तब बिहार सरकार का करेंगे। पुल बनाओ, पुल बनाओ, घर पर पुल बनाओ, नीतीश कुमार पुल बनाओ, पुल बनाओ, नीतीश कुमार पुल बनाओ, पुल बनाओ, नरेंद्र मोदी पुल बनाओ, नरेंद्र मोदी पुल बनाओ, नरेंद्र मोदी पुल बनाओ। आज बरहमा दिन है, ये मैं अख्ता घाट पे हूँ। मैं बता दूं, ये अख्ता घाट सीतामढ़ी जिला के सुप्पी प्रखंड में आता है और इस प्रखंड का ये हाल है कि ये अख्ता घाट पे ये पुल निर्माण को लेकर के 12 दिन से यहाँ के जनता जो है धरना प्रदर्शन कर रही है और ये धरना प्रदर्शन आंदोलन का रूप ले चुका है। जी हाँ, मैं जमा खान और आप देख रहे हैं ATV नेशनल न्यूज। मैं अपने चैनल के जरिए से मैं इन लोगों का साथ देने का कोशिश करूंगा और जब तक ये लोग धरना प्रदर्शन करेगा तब तक मैं अपने चैनल से इन लोगों की आवाज जो है माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। और सिर्फ वही नहीं, और एक रिक्वेस्ट के साथ, जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, नहीं आने में असमर्थ है, तो आप लोग की भी एक जिम्मेदारी होती है इनकी आवाज पहुंचाने के लिए। एक शेयर करना पड़ता है, आज शेयर कीजिए और इनकी आवाज में आवाज बन करके मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचाइए। ये कोई किसी की जान नहीं लेना चाहते, ये किसी की जान नहीं मांग रहे हैं, बस एक पुल मांग रहे हैं। ये पुल यहाँ के लोगों की जिंदगी है। हर साल दर्जनों लोग की जिंदगी चली जाती है, हर साल कितने की औलाद चले जाते हैं, कितने का घर बर्बाद हो जाता है, कितनी की मां चली जाती है, कितनी का गोद जो है खाली हो जाता है। ये बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ पे सिकंदर महतो जी एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जो अकेला ही यहाँ पे बैठे थे और अपने साथ में एक बुजुर्ग का सरपरस्ती लिया जिनका नाम है राजनंदन गांधी जी। और इसी बिहार में पहला एक बैरिस्टर गांधी जी आए थे और दूसरा गांधी यहाँ पे है जिनका मांग है कि यहाँ पे पुल होना चाहिए। जब तक पुल नहीं तब तक ये थकने वाले नहीं है। मोतीलाल होश में आओ, मोतीलाल होश में आओ, आनंद जी होश में आओ, लवली आनंद होश में आओ, 20 साल 25 साल के नौजवान को फेल करेंगे। जब सुबह उठते हैं तो कहते हैं एक नई एनर्जी के साथ उठता हूँ और फिर से हमारे दिमाग में सिर्फ पुल पुल घूमता है। यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं एक क्रांतिकारी सिकंदर महतो जी से। 12 दिन हो गया, कैसा आपको मदद मिल रहा है यहाँ के लोगों जी, का? सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बड़ी बुलंदी से कहा कि मैं इनकी आवाज़ को उठाता रहूंगा और मजबूती तो मिल ही रही है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं इन महिलाओं को दे रहा हूं कि जो खाना बनाने का समय भी है उनको भी लोग त्याग करके सुबह से एकदम रूटीन बना करके लोग यहाँ बैठी रहती हैं। शाम तक इनको एक आस है कि यहाँ पुल बनेगा और जितने भी लोग हैं वो एकदम कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। लेकिन ये गूंगी बहरी जो सरकार है इनको सुनाई नहीं दे रही है, तो इसलिए युवाओं ने कई जगह से फ़ोन आया है, कई छोटे छोटे संगठनों से कि आप लोग अब रोड पर उतरिए। और हो सकता है कि हम लोग की भी रणनीति बन रही है, अगर सरकार तुरंत अविलंब एक्शन अगर इस पर नहीं लेती है तो हम लोग तिरंगा यात्रा के माध्यम से पूरे सीतामढ़ी जिला का हम लोग दौरा करेंगे और लोगों को बताएंगे कि आप लोगों ने जिस गूंगी बहरी सरकार को चुना है वो सरकार अख्ता घाट पर जो पुल निर्माण के लिए हम लोग बैठे हैं वहाँ तक अभी तक उनका कोई प्रतिनिधि नहीं आ पा रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये जो मौत घाट बना हुआ है, इस मौत घाट को ये लोग कब ख़त्म करेंगे यहाँ पुल बना करके? तो यहाँ जो है आक्रोश है लोगों के अंदर में, और ये आक्रोश जो है ये सरकार के कानों में जाएगी। और जो हमारे साथ देख रहे हैं युवा के साथ साथ तो हैं ही, बुजुर्ग लोग भी कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। तो कहा जाता है कि एक सच्चे ईमानदार कार्यकर्ता और सच्चे लोगों की नींव सरकार को हिला देती है। और सरकार अगर ये हल्के में ले रही हैं तो उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का एकदम पुल नहीं तो वोट नहीं, और पुल के बिना हम लोग मानने वाले नहीं हैं, चाहे इसके लिए हम लोग को जितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े लड़ने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आपने देख लिया, जब तक पुल नहीं तब तक वोट नहीं। 80 साल के नौजवान भी बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं? मैं तो आपको नौजवान ही कहता हूँ। ये इतना एनर्जी आजकल के नौजवान में नहीं है जितना गांधी जी में है।
ये बात तो सही है। आत्मा मेरा मजबूत है, हृदय मेरा मजबूत है और हमारी मांग मजबूत है, इसलिए मैं मजबूत हूँ। और मैं बूढ़ा कभी नहीं हूँ। और बूढ़ा कहने वाले खुद बूढ़ा हो जाएंगे, लेकिन हम जवान के जवान रहेंगे। क्योंकि यहाँ हर वर्ष आज से 40-50 वर्षों से मैं देख रहा हूँ यहाँ अक्ता घाट का स्थिति। हर साल 2, 4, 5, 10 लोग यहाँ डूबते हैं और मरते हैं। और सरकार इतना निकम्मी है जो हम लोग की बात को नहीं सुन रहा है। जब 8-10 दिन पहले एक परिवार के 3 व्यक्ति की मौत हुई, तब लोगों में आक्रोश जगा और सब लोगों ने तय किया कि इस बार की लड़ाई आर और पार की होगी। इसलिए हम लोग यह धरना के माध्यम से जिला प्रशासन से लेकर बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक आपके चैनल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहाँ के गूंगी और बहरी सरकार जो है, चाहे केंद्र का हो चाहे बिहार का हो, ये दोनों सुन नहीं रहा है। तो मैं कह देना चाहता हूँ बिहार सरकार और केंद्र सरकार, आप हमारे वोट से, हमारे जनता के वोट से आप सरकार बने हैं और बार बार आज 12वां दिन से हम बैठे हैं, यहाँ सैकड़ों लोग बैठे हैं, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं। तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि 1 सप्ताह का और मैं समय दे रहा हूं। अविलंब बिहार सरकार का एजेंसी, केंद्र सरकार का एजेंसी और जिला का एजेंसी आश्वासन दे और कार्य में काम प्रारंभ करे, नहीं तो हम लोग 1 सप्ताह के बाद सड़क पर उतरने का काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ क्षेत्रीय विधायक का पुतला दहन करेंगे, क्षेत्रीय सांसद का पुतला दहन करेंगे, तब बिहार सरकार का करेंगे, तब केंद्र सरकार का करेंगे। और ये लड़ाई जो है अनवरत रहेगी और ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक यहाँ शिलान्यास नहीं हो जाता है। इसलिए मैं दोनों सरकार से, डबल इंजन की सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि अविलंब इस काम को कराइए, क्योंकि यहाँ की जनता अब 50-60 वर्षों से मौत को झेल रही है, अब झेलने के लिए तैयार नहीं है। मान लीजिए आने वाला ये जो विधानसभा का चुनाव है, एनडीए का कहीं खाता भी हम इस जिला में नहीं खोलने देंगे और आपका कोई भी झंडा इस क्षेत्र में लगने नहीं देंगे। आप हमारा बात को नोट करके रखिएगा। मेरा ही नाम राजनंदन गांधी है। ये आज 12वां दिन है। यहाँ की जनता जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और थकने नहीं जा रही है। हर रोज नई एनर्जी के साथ जो है उठती है। थकेगा यहाँ, अगर जब तक पुल नहीं बनेगी तब तक यहाँ की जनता नहीं थकेगी और यह अनवरत रहेगा। वैसे मैं पूर्व में 112 दिन धरना पर बैठा था तो बोल्डर का काम हुआ था 12 करोड़ का, और आज भी मैं यहाँ पर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब यह पुल नहीं बनेगा तो एक सिकंदर महतो, राजनंदन गांधी नहीं, वैसे यहाँ पर अनेकों राजनंदन गांधी, सिकंदर महतो और पूर्व सरपंच मैं विष्णुदेव झा बोल रहा हूँ अख्ता उत्तरी पंचायत के, कि मैं यहाँ पर ऐसा करूँगा कि पुल नहीं तो केंद्र सरकार, बिहार सरकार, यानी यहाँ के जितने प्रतिनिधि जो जीत कर गए हैं उन लोगों को सूल पकड़ लेगा और यह सूल पकड़ेगा कि मैं अगर पुल बना देता तो सारे लोग हमको वोट देते। वही सूल पकड़ के और उस सदा के लिए राम नाम सत्य में चले जाएंगे। और करने वाली बात है, सरकार सुनते ही सरकार का कान खड़ा हो जाएगा। यकीनन उनको यहाँ झुकना पड़ेगा। ऐसे क्रांति लोग अगर हम इस धरना प्रदर्शन का साथ दे रहे हैं। शंकर आत्रे जी हैं
बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करूंगा। सिर्फ आज के लिए हैं कि सिकंदर महतो राजनंदन गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके हमेशा यहाँ पे जब तक पुल नहीं बन जाता तब तक इनकी मदद मिलेगी क्या? ऐसा है कि किसी माँ के अगर 10 बच्चे हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा बदमाश होता है, होली में पहले उसका कपड़ा सिलाया जाता है, और जो भोला भाला होता है उसका कपड़ा बाद में सिलाया जाता है। तो क्या है कि ये जो सरकार है, बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, उसके करोड़ों बच्चे हैं। तो जो हल्ला करेगा, जो मुक्का तानेगा, जो लड़ाई ठानेगा, उसकी बात वो ज़रूर सुनेगा। इसलिए हम लोग का काम है कि हम अपने फलनवा का सामने अपनी आवाज को बुलंद करें, हल्ला मचाए। सरकार सब योजना छोड़कर सबसे पहले अख्ता का पुल शिलान्यास कराएगी। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। तो आप देख रहे थे कि जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं सबने अपनी बात को रखा और सबने कहा है कि एक न एक दिन सरकार को झुकना पड़ेगा। और बात सही है, हक आपका है, हक पे है और आपका डिमांड सही है, वाजिब है। आखिर सरकार को वोट दिया जाता है, सरकार को किसी को मजबूत किया जाता है इस वजह से कि यहाँ से जाने के बाद संसद में बैठेगा, यहाँ से जाने के बाद विधायक विधानसभा में बैठेगा और हमारी कमी को वहाँ पे हमें जो जरूरत है उस जरूरत की आवाज को उठाएगा विधानसभा में। ऐसा नहीं है कि आप जाके वहां पे कुर्सी पे बैठे और रसगुल्ला खाए और यहाँ पे लोग हर साल जो है दर्जनों आदमी मरता रहे और आप आए और मगरमच्छ का आंसू लेकर के 2000-4000 रुपया दे दे और उसके बाद चले जाए और आपका काम हो जाएगा। अब ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ के नौजवान और यहाँ के बुजुर्ग जो है ये ठान रखा है कि पुल बनेगा तो बनेगा। यहाँ की औरतें ने अपना खाना पीना छोड़ करके अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पे बैठना शुरू कर दिया है। और मैं भी कहता हूँ और देखने वाले आपसे भी कहता हूं, अगर आप नहीं आ सकते तो इसको शेयर कीजिए और सरकार तक ये आवाज को उठाने में हमारी मदद कीजिए, इन सब की मदद कीजिए। मैं भी इनका मदद कर रहा हूं, आप भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे बहुत सारी महिला भी है और महिला से भी जानने की कोशिश करते हैं। लगातार आज 12वां दिन है और 12वां दिन जो इस धरना प्रदर्शन को कामयाब करने के लिए एड़ी चोटी लगा चुकी है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? हमको मलेशिया देवी। अच्छा, यहाँ काहे लाई ली आप? पुल्ला 12 दिन से धरना प्रदर्शन पर लगातार आ रही हैं, क्या कहना चाहती है सरकार को? पुल मांगता है, नहीं पुल देगा तो वोट नहीं देगा, पुल नहीं देगा तो वोट नहीं देगा, बार बार आदमी गिरता है। आप क्या कहना चाहती हैं? पुल्ला आप कई दिन से 12 दिन से धरना प्रदर्शन पर है। आप पुल नहीं देगा तो क्या कीजिएगा? पुल नहीं देगा तो वोट नहीं देगा, वोट नहीं देंगे, वोट ना देंगे। पुल नहीं है तो वोट नहीं देगा, वोट देगा आप 12 दिन से लगातार 12 दिन से नहीं बनाएगा तो रोड पे जाइएगा, रोड घेर दीजिएगा। सारा लेडीज हम लोग रास्ता घेर देंगे, सारा एसपी के पास जाएंगे, एसपी के घेर देंगे। हम लोग अपने पुल चाहिए तो पुल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग ये देख सकते हैं, ये कोई मर्द नहीं, ये औरत का सवाल है और औरत अगर ठान ले तो बड़े बड़े मर्द का छक्का छुड़ा देती है। ये सरकार कोई बड़ी चीज नहीं है, इन्होंने ठाना है पुल चाहिए तो चाहिए, अगर पुल नहीं तो वोट नहीं। और जरा सा और देर लगा तो ये ससौला सड़क जाम हो जाएगा। जी हाँ, मैं जमा खान, आप देख रहे थे ATV नेशनल न्यूज। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।